सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भैंसा, जिला निर्मल, तेलंगाना प्रदेश। आज की कक्षा में आपके साथ मैं भारत में संस्कृति संगम निबंध जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है उस पर चर्चा करूंगा। इस निबंध के माध्यम से वे भारतीय संस्कृति के विकास की जटिल प्रक्रिया पर प्रकाश तो डालते ही हैं, साथ ही यह बताते हैं कि भारत विश्व गुरु क्यों था और कैसे बना और आज विश्व गुरु क्यों नहीं है। इन बातों को जो है या इन तथ्यों को वे जो है पूरी तरह से स्पष्ट रूप से उजागर कर पाठकों के सामने रखते हैं। वे बताते हैं जहाँ तक जाना जा सका है भारतवर्ष के इतिहास में ये मिलता है कि यहाँ द्रविड़ पहले और आर्य बाद को आए थे और द्रविड़ों के पूर्व यहाँ निग्रो और ऑस्ट्रिक जातियों के लोग बसे थे, जिसकी संततियाँ आज वनों में रहती है अथवा अंत्यज के रूप में देश की बाकी जनता के साथ है। तो जो आदिवासी समाज है जो आज वनों में रहता है, जो समाज की मुख्य धारा या ग्रामीण या नगरीय सभ्यता से जो दूर है उसकी ओर ये इशारा करते हैं और वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के मूल उत्स अर्थात जहाँ से भारतीय संस्कृति रूपी नदी का जो आज के समय में जो है विशाल समुद्र है का ओरिजिन जो है, जहाँ से जो है यह नदी निकली है, वहाँ तक जाने की राह अभी तक खुली नहीं है, न ही इसकी कोई संभावना ही दिखती है, क्योंकि वहाँ तक जाने का कोई सुस्पष्ट मार्ग कभी पाया भी जा सकेगा बोलकर वे प्रश्न करते हैं। अर्थात वह मार्ग शायद ही मिले। मात्र अनुमान के बल पर हम जानते हैं कि आर्यों के आने से पूर्व इस देश में जो लोग बसते थे वे सुसभ्य थे, नगर सभ्यता के स्वामी थे और उनका धर्म भी काफ़ी विकसित हो चुका था। अर्थात दिनकर जी के अनुसार आर्यों के आने से पहले ही यह धरा, यह धरती, हमारी संस्कृति पूर्णतः विकास को प्राप्त हो चुकी थी। इन्हीं आर्य पूर्व भारतवासियों के नगरों का विध्वंस करने के कारण आर्यों के रण देवता इंद्र का नाम पुरंदर पड़ा। अर्थात आर्य सिर्फ यहाँ न आए थे बल्कि उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों के नगरों को जो है विध्वंस किया और इसी कारण आर्यों के जो प्रमुख देवता है इंद्र, उनका नाम पड़ा पुरंदर। पुर अर्थात नगर, नगरों को ध्वंस करने वाला पुरंदर। और आर्य जब इस देश में बस गए तथा द्रविड़ आदि जनता के साथ उनका संबंध सुदृढ़ हो गया, तब संस्कृति का वह बुनियादी रूप तैयार होने लगा जिसे हम हिंदू या भारतीय संस्कृति कहते हैं। यहाँ पर जो है वे एक अनुमान शब्द जोड़ लेते हैं कि अनुमान के आधार पर जो है कहा जा सकता है। 19वीं सदी में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसफी और प्रार्थना समाज के आंदोलन उठे। तब उन सभी आंदोलनों के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि वेद और उपनिषदों में हमारे देश की प्राचीनतम विद्याएं हैं जो आज के प्रसंग में भी सत्य और सुगंभीर है। थियोसॉफिस्टों को छोड़कर बाकी नेताओं ने भी यह घोषणा की कि हिंदुत्व का वही रूप सत्य है जिसका समर्थन वेदों और उपनिषदों में पाया जाता है। अर्थात वेद और उपनिषद में जो हमारी संस्कृति या हिंदू संस्कृति दिखाई देती है उसी को वे जो है सत्य रूप मानते हैं। इस घोषणा के दो परिणाम निकले। एक तो ये कि हिंदू धर्म का पुराण समर्थित रूप उपेक्षित हो गया, अर्थात जो पुराणों में हिंदू धर्म की व्याख्या हुई या हिंदू धर्म से जुड़े मिथक या कहानियाँ पुराणों में हैं उसकी जो है उपेक्षा हुई। और दूसरा यह कि लोग यह मानने लगे कि हिंदुत्व की रचना उन लोगों ने की जिन्होंने वेद रचे थे। पर और भी जो अनुसंधान हुए उनसे जो तथ्य सामने आए उसके अनुसार हिंदुत्व की सारी बातें आर्यों की लाई हुई नहीं हैं। आर्यों के अलावा भी कई जातियों ने जो है हिंदुत्व से जुड़े विश्वासों, परंपराओं का विकास किया। बहुत सी ऐसी भी हैं जो पहले से भी इस देश में प्रचलित थी,
जो आर्यों ने उन्हें इच्छा या अनिच्छा से स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने का मुहावरा भी ठीक नहीं जचता, क्योंकि संस्कृति जब विकसित होने लगती है तब उसका विकास प्रस्तावों के अनुसार नहीं होता। अर्थात जब संस्कृति का विकास होता है तो कई अनचाहे पहलू भी उसमें आकर जो है घर बना लेते हैं। साथ ही वे कहते हैं संस्कृति का विकास नैसर्गिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से कहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है यह बात तुरंत जानी भी नहीं जा सकती। जब आर्य और द्रविड़ मिलकर एक समाज के अंग बन गए तब उनके आचार विचार आदतें और रिवाज भी परस्पर मिश्रित होने लगे और इस मिश्रण से जो धर्म निकला वही भारत का सनातन धर्म एवं जो संस्कृति निकली वही भारत की बुनियादी संस्कृति हुई। अर्थात द्रविड़ और आर्यों की मिलीजुली संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है। आगे वे अपनी बात जारी रखते हुए लिखते हैं, आर्यों के आगमन के बाद से लेकर मुस्लिम विजय के पूर्व तक वायव्य और ईशान कोण से या ईशान दिशा की ओर से बहुत लोग देश में आए, कई जातियाँ आई, किंतु उनके आगमन से भारतीय संस्कृति में कोई विशेष या बुनियादी परिवर्तन नहीं आया। वे जातियाँ जो है हिंदू बनकर हिंदू समाज के जन समुद्र में ही समा गई और जो परंपराएं जो विश्वास हिंदू धर्म के थे उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और वे भी भारतीय संस्कृति में पचकर उसी के अंग हो गए। साथ ही वे स्पष्ट कर देते हैं कि यह इतनी सघनता से संपन्न हुआ कि अब यह जांचने का कोई उपाय नहीं है कि हमारी संस्कृति का कौन सा अंश किस जाति की देन है तथा कौन विचार किसके साथ आए। फिर भी कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो जानी जा सकती है, जिनसे अनुमान होता है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की रचना नहीं है, उनमें भारत में आकर यहाँ बस जाने वाली अनेक जातियों के अंशदान है। और यह सत्य भी है कि भारतीय संस्कृति सर्वग्राही है, हर चीज़ को स्वीकार करने की इसकी महती विशेषता है, महनीय विशेषता है। वे अनुमान व्यक्त करते हुए कहते हैं कि शिव की पूजा आर्यों की चलाई हुई नहीं है। भगवान शिव की पूजा उनके आगमन से पहले ही देश में यह प्रचलित थी। वे बताते हैं कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भी सभी देवताओं के यज्ञ भाग रखे गए, किंतु शिव को कोई स्थान न दिया गया। आर्य ऋषि शिवजी की पूजा के विरुद्ध थे। शिव पुराण, वामन पुराण और कूर्म पुराण में शिवजी विषयक जो कथाएं आती है उनसे भी यही अनुमान निकलता है कि ऋषि पत्नियां तो शिवजी की पूजा करना चाहती थी, किंतु ऋषि इस विषय में अपनी पत्नियों के विरुद्ध थे। शिवजी की पूजा तो करो किंतु प्रसाद न खाओ। इस परंपरा से भी यही ध्वनि निकलती है कि ऋषियों ने शिवजी को अनिच्छापूर्वक ग्रहण किया। किंतु वे आगे और इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख मरुतों के स्वामी के रूप में मिलता है एवं यजुर्वेद के शतरुद्रीय अध्याय में रुद्र के साथ गिरीश और शिव तथा उमा का भी उल्लेख है। किंतु वैदिक साहित्य में भांग धतूरा खाने वाले गजानिन अर्थात हाथी का चर्म पहनने और शमशान में घूमने वाले कपर्दी का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में शिव की जो मूर्तियां मिली है उनसे यह बात प्राय सिद्ध हो गई है कि आर्यों से पूर्व इस देश में शिव की पूजा प्रचलित थी। अतः अनुमान यह होता है कि जैसे आर्यों ने प्रकृति के ललित रूपों पर से विष्णु की कल्पना की थी, वैसे ही उनके या प्रकृति के कर्कश रूपों पर उन्होंने रुद्र की कल्पना प्रस्तुत की होगी। और आर्य और आर्येतर जातियां समन्वित होने के बाद उनकी रुद्र और शिव संबंधी कल्पनाएं भी एकाकार हो गई। आर्य जाति शिव को रुद्र कहती थी और आर्येतर जातियां जो है शिव को शिव कहती थी। शिवजी के पुत्र कार्तिक और गणेश की पूजा जिस उत्साह से दक्षिण भारत में की जाती है और जनजीवन में शिवजी जैसे दक्षिण में घुले हुए हैं वैसे उत्तर भारत में नहीं। ये सारी बातें बतलाती है कि शैव धर्म का मूल आर्येतर जातियों के हृदय में था
आर्यों की सेवा यह है कि उन्होंने इसके दर्शन पक्ष का विकास किया। शैव प्रत्यभिज्ञा दर्शन जिसे कहा जाता है। इसके साथ ही और भी ऐसे पहलुओं पर वे इशारा करते हैं और कहते हैं कि वैष्णवों के 3 पुराण हरिवंश, विष्णु पुराण और भागवत है, लेकिन इनमें से किसी में भी राधा नाम का उल्लेख नहीं मिलता। हमारे प्राचीन साहित्य में भगवान कृष्ण की बाल लीला का ही वर्णन मिलता है, फिर बाद में राधा के साथ उनकी प्रेम लीला की कहानियाँ भी आ मिली। वैष्णवों का जो संप्रदाय एकमात्र भागवत पर आधारित है वो राधा को नहीं मानता। दूसरी ओर जो संप्रदाय भागवत के बाद वाले पुराणों को मानते हैं वे राधा को भी स्वीकार करते हैं। इसलिए यह बहुत संभव दिखता है कि वैष्णव धर्म में राधा के साथ कृष्ण के प्रेम की कहानी किसी आर्यतर शब्द भंडार से आ जुड़ी है, अर्थात मूल भागवत में जो है राधा का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। भारतीय संस्कृति को और अच्छे से उजागर करते हुए लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति केवल आर्यों और द्रविड़ों की ही रचना नहीं है, इसमें यूनानी, मंगोल, शक, कुषाण, आभीर, हून आदि जो भी जातियां भारत में आकर यहाँ बस गई, उन सब का कुछ न कुछ योगदान यहाँ की संस्कृति को तो मिला ही होगा, इसे नकारा नहीं जा सकता। और तो और आज की वनवासी जातियों के पूर्वज ऑस्ट्रिक या आग्नेय जाति के लोगों से भी भारतीय संस्कृति को अनेक उपकरण प्राप्त हुए। जैसे चंद्रमा को देखकर तिथि गिनने का रिवाज आग्नेय सभ्यता की देन है, तथा पूर्ण चंद्र के लिए राका एवं नए चंद्र के लिए कुहू ये शब्द भी आग्नेय शब्द भंडार से आए हैं। जैसे राका से राकेश शब्द बना। कहते हैं फसल देखकर पुनर्जन्म की कल्पना भी आग्नेय लोगों ने ही की थी। भाषा तत्वज्ञों का कहना है कि हो न हो स्वयं गंगा शब्द आग्नेय शब्द भंडार से आया होगा। इसके साथ ही देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी ये भी शायद आग्नेय जाति से आने का अनुमान वे लगाते हैं। सिंदूर का प्रयोग और अनुष्ठानों में नारियल और पान रखने के रिवाज भी संभवतः आग्नेय रिवाजों की स्मृति है। आग्नेय जाति के लोग देवता के सामने बलिदान किए पशु के रक्त को मस्तक में लगाते को शुभ मानते हैं, वही रिवाज सिंदूर लगाने में बदल गया। शास्त्रानुसार प्रेतों की पूजा निषिद्ध है। ग्राम देवता और देवियों के पूजकों को मनु ने नाना स्थानों पर पशु कहा है, किंतु ग्रामों में अब ब्राह्मण भी भूत प्रेत और ग्राम देवता की पूजा करते हैं। अवश्य ही यह प्रेत पूजा आग्नेय सभ्यता की देन रही होगी, ऐसा वे अनुमान व्यक्त करते हैं। वे लिखते हैं जब तक मुसलमान विजेता बनकर नहीं आए थे तब तक इस देश में संस्कृति केवल एक थी। हाँ, उनके आने के बाद 2 संस्कृतियों का देश हो गया, किंतु जो जो समय बीता गया इन दोनों संस्कृतियों की पारस्परिक दूरी कम होती गई। और वे कहते हैं भारतीय इस्लाम अन्य लोगों के इस्लाम से ईशत भिन्न हो गया, क्योंकि निम्न वर्ग के लाखों हिंदू मुसलमान हुए और उनके साथ हिंदुओं की अनेक आदतें इस्लाम में प्रविष्ट हो गई। और साथ में रहने की वजह से इस्लाम का प्रभाव भी जो है हिंदू जनता के जीवन पर अवश्य पड़ा। आगे वे कहते हैं संस्कृति का स्वभाव है कि आदान प्रदान करना, और संस्कृति जो है आदान प्रदान से ही बढ़ती है। संस्कृति कोई ठस या ठोस इकाई नहीं है, वह निरंतर सतत प्रवाहशील है और इसकी प्रवाहशीलता के चलते या इसकी गतिशीलता के चलते वह परिवर्तनशील भी है। परिवर्तित होकर भी संस्कृति अपनी जड़ों से नहीं छूटती या अपनी जड़ों को वह नहीं छोड़ती। जड़ों पर पकड़ बनाए हुए वह आगे बढ़ती है। अगर संस्कृति निरंतर प्रवाहशीलता या गतिशीलता के चलते अपनी जड़ों से कट जाए तो संस्कृति का अंत हो जाता है। और भारतीय संस्कृति की महानता और वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं
जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ भी नहीं, उसकी संस्कृति का एक दिन दिवाला निकल जाता है। जब भारतवर्ष सचमुच महान था तब वहाँ के लोग संस्कृति के क्षेत्र में परहेज की भावना से पीड़ित नहीं थे। उन्हें अन्य जातियों से ज्ञान ग्रहण करने में लज्जा नहीं आती थी। यूनानियों को हमने थोड़ा सा दर्शन सिखाया था, किंतु बदले में हमने ज्योतिष की कितनी ही बातें सीख ली थी, जिसके प्रमाण हमारे ज्योतिष के रोमक सिद्धांत और होरा चक्र है। होरा, कोश्यम, लूप, लेय आदि कितने ही शब्द यूनानी ज्योतिष से आए हैं। स्वयं संस्कृत का सुप्रचलित केंद्र शब्द यूनानी शब्द केंटर से आया है। इसी प्रकार हमने अरबों से भी ज्योतिष की बहुत सी बातें ग्रहण की, जिनमें से सर्वप्रधान मासफल और वर्षफल निकालने की ताजक पद्धति है, जिस पर अपने आप 20-25 ग्रंथ लिखे गए थे। और बदले में हमने पहले अरबों को और फिर उनके द्वारा यूरोप को गणित और दर्शन की कितनी ही बातें सिखाई। आज हम जिन अंकों को अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, वे असल में भारतवर्ष में जन्मे थे। यहीं से पहले अरब गए और अरब के द्वारा वे पूरे यूरोप को गए या यूरोप को प्राप्त हुए। अरबी में आज अंक की संख्या हिंदसा है, यह भी इसका प्रमुख प्रमाण है। किंतु जब से वे अब जो है भारतीय संस्कृति की वर्तमान स्थिति है, उसके पीछे जो कमजोरियां हैं, जो खामियां हैं, उसे गिनाते हुए कहते हैं, किंतु जब से हमने संस्कृति के क्षेत्र में परहेज की नीति अख्तियार की, अर्थात पालन करनी शुरू की, हमारा पतन होने लगा। बहुत सी वनवासी जातियां ऐसी है जो सभ्यता के संपर्क में आने से भय खाती है। यह भय उनकी संस्कृति को हानि पहुंचा रहा है, और यही हानि उन लोगों की संस्कृति की भी होगी जो आसपास की संस्कृतियों से बचते हैं या उसको अपनाते नहीं हैं। छुआछूत की भावना और सबसे बचकर अलग हो बैठने का भाव संस्कृतियों को ले डूबता है। संस्कृति नगर से, ग्राम से दूर कहीं वन में नहीं विकसित होती, वह नगर और ग्राम में ही विकसित होती है, और इसका दायरा निरंतर बढ़ता जाता है। ग्राम और नगर की सीमा को पार करते हुए यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचती है, और वहां पर जो उसके पास देने योग्य है उसे देती है, और वहां बाहर जो भी लेने योग्य है उसे ग्राह्य करती है, ग्रहण करती है। प्राचीन भारत आसपास की दुनिया में जगत गुरु समझा जाता था, किंतु साथ ही वह जगत शिष्य भी था, अर्थात सीखने की जिज्ञासा, उत्सुकता भी उसमें थी। विचित्रता की बात यह है कि जब तक सिखाने के साथ खुद भी कुछ सीखने की भावना उसमें बनी रही, संसार में उसका गुरु रूप ही प्रधान रहा। किंतु जब उसके भीतर यह जड़ता या अहंकार जागृत हुआ कि हम दूसरों को शिक्षा देंगे किंतु स्वयं किसी से कुछ न सीखेंगे, तो धीरे धीरे हमने अपने ज्ञान को जो है अवरुद्ध कर दिया। हमने सीखना छोड़ते ही सिखाना भी भूल गए, अर्थात सिखाने के लिए निरंतर सीखना भी ज़रूरी है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है भारतीय संस्कृति पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया, और आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।